अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी नहीं, ज़्यादातर मेरी वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें मैं जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूनिक होती है जो कि मुझसे पहले आपने कभी कहीं से नहीं सुनी होती। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं जो रिसर्च करता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ पूरा दिन लगाकर। तो आज भी कुछ इसी तरह का एक टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं जिस पर काफ़ी रिसर्च की है मैंने, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि एक अपडेट ही सिर्फ आई है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कभी कभी होता है कि कम मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर, ओवरऑल भी मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है एक वीडियो के ऊपर, अगर आप जल्दी जल्दी भी बनाए तब भी। लेकिन दोस्तों, आज का टॉपिक आपने बड़े आराम से सुनना है क्योंकि इसमें मैं इश्यूज भी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना, पाकिस्तान और चाइना की जो ज्वाइंट चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री है, इसकी जानिब से एक नया प्रपोज प्लान दिया गया है, और वो ये है कि मिनरल डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के अंदर बनाया जाए। अब देखें, इसके नाम से ही जाहिर है मिनरल डेवलपमेंट, यानी जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी डेवलपमेंट के लिए एक बैंक को कायम कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है इसे दुनिया के सामने लाया जा सके। अब ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? ठीक है, पाकिस्तान के पास मदनियात हैं, पाकिस्तान के पास मिनरल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो बैंक होगा जो कि कर्जे देगा, तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा एक्सट्रैक्टर है मार्बल और ग्रेनाइट का, ठीक है ना, छठा बड़ा एक्सट्रैक्टर है, यानी जो मार्बल को और ग्रेनाइट को निकालता है। पाकिस्तान के पास अगर रिजर्व की बात की जाए तो 400 मिलियन टन के रिजर्व बन जाती हैं मार्बल के, और अगर देखा जाए तो 65 से ज़ायद वैरायटीज़ भी बन जाती हैं। तो ये है कुछ पाकिस्तान का वो पोटेंशियल जो कि दुनिया के अंदर कमी मुमालिक के पास मौजूद होता है। अब देखें, दुनिया के अंदर अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये मार्केट ओवरऑल बन जाती है 62 अरब डॉलर की, ठीक है ना, दोबारा से सुन ले, 62 अरब डॉलर की। इतनी तो पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं बनती जितनी बड़ी मार्केट बन जाती है मार्बल की और इसी तरह ग्रेनाइट की दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं बनता, जबकि अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये तकरीबन 1% के लगभग ना बनती हो। अब देखें दोस्तों, कोई 25 मिलियन डॉलर के लगभग पाकिस्तान की एक्सपोर्ट शायद थी। अब आगे सुने, पाकिस्तान जो टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो है ब्लास्टिंग, यानी पाकिस्तान ने अगर मिनरल्स निकालने हैं, मार्बल ही निकालना है फर्ज कर लें, तो क्या करता है पाकिस्तान? ब्लास्ट करता है, बम लगाता है और सब कुछ उड़ा कर रख देता है, और फिर वहां से कोई चीज़ निकालने की कोशिश की जाती है। अब देखें दोस्तों, दुनिया के अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ब्लास्टिंग की टेक्नोलॉजी है जो कि एक आप कहने के माजी के अंदर इस्तेमाल होती थी, इस टेक्नोलॉजी की वजह से मार्बल 85% पाकिस्तान के अंदर ज़ाया हो जाता है। यानी आपने एक जगह ब्लास्टिंग की तो उस ब्लास्टिंग के 100% हिस्से में से 85% ज़ाया हो गया, जबकि दुनिया में ये रेशो बन जाती है 45%। देखिए, कहाँ 85% ज़ाया हो रहा है और कहाँ दुनिया का 45% ज़ाया हो रहा है। तो ये एक वजह है पाकिस्तान के बहुत पीछे रहने की इस इंडस्ट्री के अंदर। देखें, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर कितना पीछे है। अब क्यों पीछे है? पैसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिनेंसर इतने ज़्यादा नहीं है कि इस शोबे के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है? बैंक की। बैंक होगा, कर्जे देगा, जिससे ये मसले पाकिस्तान के हल होंगे। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्बल की और ग्रेनाइट की किसको करता है? चाइना को। पाकिस्तान की टोटल ग्रेनाइट और मार्बल की एक्सपोर्ट का चाइना 85% हिस्सा बनता है। चाइना पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है मार्बल की और ग्रेनाइट्स की। दुनिया में और कोई भी कंट्री इतनी एक्सपोर्ट नहीं करता। अब चाइना की जानिब से ये कहा गया है और पाकिस्तान के साथ मिलकर कहा गया है, एक जो ज्वाइंट कॉमर्स बनाई गई है इनकी, कि भाई आप इसे भी सीपैक के तहत एक मिनरल डेवलपमेंट बैंक बनाएं। यानी चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे ताकि बेहतर तरीके के साथ जो ग्रेनाइट और मार्बल है वो निकाला जा सके और वहां से इसे चाइना को एक्सपोर्ट किया जा सके।
चाइना पूरी दुनिया से तो ये चीज़ें मंगवाता है बहुत बड़ी तादाद के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भी अपना 85% मार्बल चाइना को ही फरोख्त करता है। अब अगर पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लेता है तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 200 मिलियन डॉलर से भी बढ़ जाएगी और फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ब्राइट होगा। शायद टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, इनसे भी ज़्यादा हम मार्बल को एक्सपोर्ट करके कमा सकें। और ये ओरिजिनल पाकिस्तान का पोटेंशियल है जो कि दुनिया के अंदर बहुत ही कम ममालिक के पास मौजूद है। इसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम्स की तरफ आती हैं। सिर्फ एक ब्लास्टिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो एक प्रॉब्लम नहीं। देखें, अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो पहली प्रॉब्लम हाई इलेक्ट्रिसिटी कास्ट, जो कि आपको पता है ये इसी तरह हल नहीं होगा, ये तो पूरे मुल्क के साथ ही हल हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सा अलग रख लेती हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो माइनिंग टेक्निक्स, जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ब्लास्टिंग की टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसे बदलना पड़ेगा। उसके लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इस काम के लिए मिनरल बैंक बनाया जाना चाहिए चाइना का, ऐसा कहना है पाकिस्तान के साथ मिलकर। इसके बाद दोस्तों फाइनेंसिंग फैसिलिटी, अब मिनरल बैंक बनेगा तो फाइनेंसिंग फैसिलिटी का मसला भी हल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग यूनिट, अब प्रोसेसिंग यूनिट भी लगने चाहिए बड़े बड़े, जहां ताकि बेहतर तरीके के साथ प्रोडक्ट को फिनिश किया जा सके। तो जाहिर सी बात है वो भी पैसे से लगेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मिनरल डेवलपमेंट बैंक बनता है तो पाकिस्तान का ये भी मसला हल हो जाएगा। इसके बाद देखें लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, अब आप सोच रहे होंगे कि अब कहाँ पाकिस्तान का ये मसला रह चुका है, तो मैं माइनिंग एरियाज की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी माइनिंग एरिया में चले जाए तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की अभी भी कंडीशन बेहतर नहीं, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं। आपको पता है कि आज जदीद तकाज़ों के ऊपर पाकिस्तान वहाँ माइनिंग जो एरियाज है वहाँ पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुँच पाया, तो माइनिंग एरियाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अभी भी इतना बेहतर नज़र नहीं आता। अब ये फौज का काम नहीं बनता, ये भी बात अब याद रखें, क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी का मसला नहीं है, ये वैसे ही खराब है जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों में आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं जो पुलिस अपना काम करती है वो ठीक तरह से नहीं कर पाती। तो इस तरह के हालात वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नजर आती है, तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी एक मसला बन जाता है। अब इसका जो मिनरल डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ तल्लुक नहीं, लेकिन इसका इस बात से तल्लुक जरूर है कि अगर ये चीज़ बेहतर होगी तो फिर यहाँ काम तेज हो पाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन को अगर देखा जाए तो जितने भी पाकिस्तान के माइनिंग एरियाज हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, अगर मौजूद भी है तो इतना बेहतर नहीं, तो ये भी यकीनन बेहतर हो जाएगा मिनरल डेवलपमेंट बैंक के जरिए। इसके बाद दोस्तों अहम तरीन और एंड वाला मसला वो है पाकिस्तान का वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स। यानी अगर आपको मैं बताऊं वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स का मतलब, तो आप इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान क्या करता है कि वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट को फरोख्त करता है। स्पोर्ट्स गुड्स की तरफ ले जाए, पाकिस्तान क्या करता है वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स को फरोख्त करता है, जिससे ज़्यादा डॉलर्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर। फर्ज करने फुटबॉल है, ये क्या है, एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। अगर हम फुटबॉल को खोलकर उसका रॉ मटेरियल फरोख्त करना शुरू कर दें तो वो इतना महंगा नहीं मिलेगा, जो कि इसे फुटबॉल में बदलेगा, जो कि इसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, जो कि इसे फुटबॉल में बदलकर आगे मार्केट के अंदर फरोख्त करेगा, वो ज़्यादा पैसे जनरेट करेगा। तो ये है वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, जो कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर नज़र आती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नज़र आती है, जो कि फिनिश प्रोडक्ट पाकिस्तान बेचता है। इसी तरह लेदर गारमेंट्स के अंदर नज़र आती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर नज़र आती है। पाकिस्तान के बहुत सारे शोबा जाते हैं जहाँ पाकिस्तान वैल्यू एडिड प्रोडक्ट फरोख्त नहीं करता, बल्कि रॉ मटेरियल फरोख्त कर रहा होता है, जिससे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान के पास नहीं आता। तो ये है वो बड़े बड़े मसाइल जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री अब पीछे रहती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी चाइना करता है, पाकिस्तान करता है चाइना को, और चाइना पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा मंगवाता है अगर देखा जाए मार्बल और इसी तरह ग्रेनाइट। तो पाकिस्तान चाहे तो इसके टैप कर सकता है, इसे कैप्चर कर सकता है पूरी की पूरी चाइना की इंडस्ट्री को। तो दोस्तों इसी वजह से चाइना, जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, वो ये कहता है कि मिनरल डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए, ताकि फिर पाकिस्तान इस मामले में तेजी से आगे बढ़े। अगर पाकिस्तान के पास ये चीजें होंगी तो क्यों चाइना दूसरे ममालिक से लेगा, यकीनन पाकिस्तान को तरजीह दी जाएगी।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको सारी बातें ठीक तरह से समझ आई होंगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।